भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुहेत। इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। नागाय नागरूपाय विष्णवे सव्याय रक्षाय देवाय नागराजाय वयं नुमः। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विद्या राजाधिराज रघुनंदन मंत्र बिरिया। सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम श्रीयांजनेन चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नेव जाने न जाने। आनंद कंद अखंड मंडलाकार परात्पर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कृपा से आज के दिवस में जो है सत्संग का महत्व श्रवण करेंगे हम आप। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। सुंदरकांड में जो है प्रसंग आता है सत्संग के महत्व का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी नाम की राक्षसी कह रही है, कोई संत नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, लंकनी नाम की राक्षसी सत्संग का महत्व बता रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग और मोक्ष का भार एक पलड़े में रखा जाए और एक तरफ जो है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, एक तराजू में रखे एक पलड़े में, और लव निमेष मात्र का सत्संग एक पलड़े में रखा जाए तो सत्संग का भार बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी प्रसंग को किसी अन्य दृष्टांत में अन्य ग्रंथों में बताते हैं कि एक बार जो है इसी बात पे जो है चर्चा चल पड़ी विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की। तो विश्वामित्र जी तपस्वी थे और वशिष्ठ जी जो है सत्संगी थे। तपस्या तो वशिष्ठ जी ने भी की, लेकिन सत्संग का महत्व ज़्यादा जानते थे। तो दोनों में जो है बहस छिड़ गई कि तप का प्रभाव ज़्यादा है या सत्संग का प्रभाव। तो दोनों में बहस छिड़ते विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप का प्रभाव ज़्यादा है और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग का महत्व ज़्यादा है। दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे को जो है ये समझा रहे हैं कि इसका महत्व ज़्यादा है, तप का महत्व ज़्यादा है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग का महत्व ज़्यादा है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब जो है विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से पूछे कि महाराज आप बताओ तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। और विष्णु भगवान ने कहा इस बात के लिए मेरे से क्या पूछ रहे हैं, शेष जी से पूछिए, शेष जी आपको बता देंगे कि किसका महत्व ज़्यादा है। शेष जी के पास गए, शेष नारायण भगवान के पास। तो शेष नारायण जी ने कहा कि मैं सत्संग तब सुना सकता हूँ, सत्संग का महत्व है या तप का महत्व, पहले मुझे स्नान करना है। कब से मैंने इस पृथ्वी का भार अपने हाथ से फण से संभाल रखा है और आप जो है पहले अपने तप के और सत्संग के भार से इस पृथ्वी को धारण करके और फिर मैं स्नान करके आऊँगा, फिर जाके मैं आपको महत्व बताऊँगा। पहले
विश्वामित्र जी ने वो कहा कि मैं अपने तप के बल से इस पृथ्वी को धारण कर लूँगा। और विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल का 1 दिन का, फिर जाके 2 दिन का, फिर सप्ताह भर का, फिर महीने भर का, फिर साल भर के पूरा जितना भी तप किया था सब पुण्य लगा दिया कि तप के पुण्य से जो है पृथ्वी को धारण करूं। लेकिन पृथ्वी नहीं उठ पाई। फिर जाके वशिष्ठ जी ने कहा मैं भी अब प्रयास करता हूं। और वशिष्ठ जी ने केवल लव मात्र के सत्संग का महत्व लगाया, पुण्य लगाया, और वो पृथ्वी धारण करके उठा दी। अब जाके जो है शेष जी से बोले कि अब जाइए, आप जो है स्नान करके आए और हमें महत्व बताए। शेष जी ने कहा अब क्या महत्व बताएं, हो गया महत्व तो आपको दिख गया। तप के बल से पृथ्वी धारण नहीं हो सकी और सत्संग के महत्व से जो है पृथ्वी धारण हो गई है, तो महत्व का क्या सुनाना। अब सत्संग का महत्व बड़ा है, इसलिए जो है सत्संग, लव मात्र का सत्संग भी जो है बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब उस पे विश्वास हो। लव किसको कहते हैं? एक निमेष अर्थात पलक झपने को निमेष कहते हैं, और उसका तीसरा भाग, जितना समय पलक झपकने में लगता है उसका तीसरा भाग जो है लव कहलाता है। और उतने समय का सत्संग, राम भी बोल दिया या कुछ भी, तो उसका महत्व भी बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो है सत्संग जो निरंतर करता है ना, उसका पुण्य बहुत कुछ हो सकता है, और उसकी पुण्य की कोई तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन सत्संग विकार रहित होना चाहिए। आजकल जो है चर्चा तो दुनिया करती है प्रभु की, लेकिन केवल दिखाव के लिए करते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, मैं ये प्रमाण देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए जो है भगवान की गाथा गाओ, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, दूसरे को जो है पुलकित करने के लिए नहीं कि उस व्यक्ति ने जो है ये बोल दिया, ये प्रमाण दे दिया, इस ग्रंथ का प्रमाण दे दिया, उस ग्रंथ का प्रमाण दे दिया। ये तो केवल अहम के लक्षण है। लेकिन निर्विकार सुखदेव जी किस स्थिति में आए? कोई पहनाव नहीं था, बलकल पहने थे, कुंचित केस थे, घुंघराली केस, और फिर जाके जो है केवल मृग चर्म के ऊपर बैठ करके बड़ के पेड़ के नीचे, और फिर जाके परीक्षित को जो है भागवत का महत्व बताया और भागवत सुनाई। तो वक्ता श्रोता दोनों ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर दिखाव न हो, कोई विकार न हो, प्रीति हो परमात्मा में, विश्वास हो, श्रद्धा हो, वही फलदायक सत्संग होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय।